नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, रग रग में है एक्सेल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज की। एक्सेल में शॉर्टकट की का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये शॉर्टकट की यूज होंगी जब भी आप ऑफिस में काम करते हैं। आप देखते होंगे कई लोग इस तरह के होते हैं जो ऑफिस में काम करते समय शॉर्टकट कीज का यूज ज़्यादा करते हैं। जब भी हम शॉर्टकट की यूज करते हैं, एक अलग तरह का परफेक्शन हमारे काम में आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं 3 तरह की शॉर्टकट कीज की बात करूंगा। पहली वो शॉर्टकट की हम सीखेंगे जो रो से रिलेटेड होंगी, दूसरी कॉलम से रिलेटेड और तीसरी शॉर्टकट कीज होंगी वर्कशीट से रिलेटेड। यहाँ पर हम 21 शॉर्टकट कीज की बात कर रहे हैं। 7 शॉर्टकट कीज रो, कॉलम और वर्कशीट से रिलेटेड हम सीखेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं और ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये 21 शॉर्टकट की सीख ली, आप अपने काम में माउस का 99% यूज भूल जाएंगे और पूरा काम आप करेंगे कीबोर्ड से। कीबोर्ड में हम जब भी एक्सेल में काम करते हैं, कीबोर्ड का अलग इम्पोर्टेंस होता है और उसमें 3 तरह की चीज़ों पे हमारा फोकस होता है, जिसमें से पहला फोकस होगा रोज, दूसरा कॉलम और तीसरा वर्कशीट। एक्चुअल में जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं, वर्कशीट की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे 3 ही चीज़ें होती हैं। या तो हम किसी रो में काम कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी कॉलम में काम कर रहे होते हैं, या फिर हम पूरी वर्कशीट को लेकर के किसी अलग अलग तरह के सेल्स में काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें ये तीनों तरह की शॉर्टकट कीज की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं शॉर्टकट कीज की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रो से रिलेटेड शॉर्टकट कीज को। जब भी हम रो सेलेक्ट करते हैं, रो को डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, हाइड अनहाइड करते हैं, हाइड और ऑटो फिट रो को करते हैं, ये सभी काम हम नॉर्मल लाइफ में आम आदमी माउस का यूज करता है। लेकिन इन सभी काम को करने के लिए कीबोर्ड को किस तरह से यूज किया जाएगा और माउस से किस तरह से छुटकारा मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम 7 शॉर्टकट कीज की बात करेंगे जो रो से रिलेटेड होंगे। रो के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। रो को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, रो की हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, रो को ऑटो फिट कर सकते हैं। तो पहली शॉर्टकट की है इसमें रो को सेलेक्ट करना। जब भी हम रो सेलेक्ट करते हैं, हम हमेशा ऐसे करके माउस का यूज़ करते हैं, हम ये ऐसे करके माउस का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये माउस का यूज़ नहीं करना। जब भी आप रो सेलेक्ट करेंगे तो उसकी शॉर्टकट की होगी क्या, शिफ्ट और स्पेस। तो यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये शॉर्टकट की होती है रो की, रो को सेलेक्ट करने की। कैसे, शिफ्ट स्पेस, ये लो शिफ्ट स्पेस। उसके बाद एक से ज़्यादा रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक रो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको शिफ्ट स्पेस और ये लेफ्ट हैंड का यूज करना है। लेफ्ट हैंड साइड से ही हम शिफ्ट और स्पेस की हैबिट डालेंगे। तो ये इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी शॉर्टकट की किस हाथ से और किस उंगली या अंगूठे का यूज करके हमको यूज करनी है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये शॉर्टकट की हमको लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट स्पेस यानी अंगूठे का यूज होगा स्पेस को प्रेस करने में, और शिफ्ट को हम प्रेस करेंगे जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके बराबर वाली उंगली जो होती है उसका शिफ्ट स्पेस। उसके बाद जब हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो उसके बाद हम बात करेंगे इंसर्ट की। रो को इंसर्ट करना, रो को एक रो इंसर्ट करनी है, बहुत सारी रो इंसर्ट करनी है। सपोज मुझे एक रो इंसर्ट करनी है यहाँ पे, तो ऑल्ट आई आर प्रेस करेंगे, रो इंसर्ट हो जाएगी। मुझे बहुत सारी रो इंसर्ट करनी है तो जितनी रो इंसर्ट करनी उतनी रो सेलेक्ट करूंगा ऐसे। और यहाँ पे जब मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा उसके बाद सारी रो सेलेक्ट करूंगा तो अगेन शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करूंगा इस तरह से, या फिर मैं पहले शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके पूरी रो को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं इस तरह से डाउन एरो की से ये रो सेलेक्ट करूंगा। मान लीजिए कि मुझे 4 रो इंसर्ट करनी है तो मैं 4 रो सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट आई आर प्रेस करूंगा तो 4 रो इंसर्ट हो जाएंगी। उसके बाद मुझे फिर से 2 या 3 रो इंसर्ट करनी है तो बार बार मुझे सिर्फ स्पेस बार सेलेक्ट करके उसके बाद ऑल्ट आई आर करने की जरूरत नहीं होगी। जब एक बार कमांड दे दी जाती है तो फिर मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा। यानी कि F4 प्रेस जब हम करेंगे, पहले हम एक बार बताएंगे कि जैसे इस तरह से रो इंसर्ट करेंगे, ऑल्ट आई आर एक बार कमांड दे दी। अब आप जब भी रो इंसर्ट करनी है तो आप करेंगे रो सेलेक्ट करेंगे ऐसे और F4 कर देंगे। तो जैसे F4 करेंगे रो इंसर्ट, मुझे इतनी सारी रो इंसर्ट करनी, F4 करूंगा वो ही रो इंसर्ट। तो इस तरह से हम रो इंसर्ट करने के लिए कौन सा की यूज करेंगे, ऑल्ट और आई आर।
इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर लिखी है कि जब भी हम ऑल्ट के साथ कोई शॉर्टकट की यूज करेंगे तो ऑल्ट को होल्ड करके रखें और उसके बाद आई और आर को यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे जब भी हम ऑल्ट के साथ शॉर्टकट की यूज करेंगे तो ऑल्ट को एक बार प्रेस करेंगे, तो उसके बाद फिर आई को एक बार और आर को एक बार, मतलब अलग अलग तीनों की को प्रेस करेंगे, जैसे ऑल्ट आई आर अलग अलग। और जब भी कंट्रोल के साथ कोई शॉर्टकट की यूज होगी तो उसमें कंट्रोल को हमेशा होल्ड किया जाता है, उसके बाद दूसरी कीज को प्रेस किया जाएगा। तो कंट्रोल को हम होल्ड करके रखेंगे और ऑल्ट को 1 टाइम प्रेस करेंगे। ये 99% केस में लागू होगा, हर केस में 100% लागू हर जगह नहीं होगा। बट अभी जब भी हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं यानी कि रो कॉलम और वर्कशीट, वहाँ पे ये लागू होगा। अब हम बात करेंगे रो को डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी क्या, ऑल्ट EDR, ऑल्ट और EDR। किस तरह से, मान लीजिए ये जो शॉर्टकट मैंने बहुत सारी रो इंसर्ट कर रखी थी, इनको डिलीट करना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा इन सभी रो को और ऑल्ट EDR करूँगा, तो यहाँ पे ये विंडो आ जाती है। तो यहाँ पे जब भी, अब इसको समझेंगे, ऑल्ट ED करेंगे तो ये डिलीट विंडो आ जाएगी और यहाँ से R का मतलब रो, और जैसे ही करेंगे ओके तो ये डिलीट हो जाएंगी सारी रो। ये एक और रो हमने इंसर्ट कर रखी है, अगर इसकी ज़रूरत नहीं तो ऑल्ट EDR करेंगे, डिलीट। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ अभी बताऊंगा मैं कि कुछ लोग जब रो इंसर्ट और डिलीट करते हैं तो ऐसे करेंगे, प्लस साइन का यूज़ करेंगे, और जब डिलीट करनी होगी तो ऐसे करेंगे, माइनस साइन का यूज़ करेंगे। ये शॉर्टकट की भी हो सकती है, लेकिन मैं इस शॉर्टकट की को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये शॉर्टकट की उस समय फेल हो जाती है जब ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ले करके और ये पूरा का पूरा रो ये अगर मर्ज हो रखी है, सपोज मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज की शॉर्टकट की हो जाएगी ऑल्ट HMC, ये मर्ज हो गई। अब मान लीजिए मुझे ये वाली जो रो है ये डिलीट करनी है, तो मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा तो मैं एक रो को सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज यहाँ पे ये मर्ज हो रखा है। उस केस में मैं ये सिंगल रो को डिलीट नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मैंने जो शॉर्टकट की बताई है ऑल्ट EDR, वहाँ पे ये लागू होगा, यानी ऑल्ट EDR करेंगे तो ये लागू हो जाएगा, चाहे यहाँ पे ये मर्ज है या अनमर्ज है, उससे कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की आती है हाइड, यानी रो को हाइड करना। रो को जब हम हाइड करने की बात करेंगे, मान लीजिए मुझे ये 3 रो हाइड करनी है, तो यहाँ पे कंट्रोल और 9 का मतलब कंट्रोल के ऊपर जो लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है उसको प्रेस करेंगे। तो ये जितनी भी रो सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इतनी रो हाइड करनी है, तो कंट्रोल और लेफ्ट पैरेंथेसिस हाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी जो शॉर्टकट की आएगी वो आएगी कंट्रोल प्लस ये। ठीक है। अनहाइड की जब हम बात करेंगे तो जितनी रो हाइड हो रखी है उस पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट अगेन वही प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो सेम आ जाएगा। और ये जब कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे देन हम करेंगे लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो ये आ जाएगा कंट्रोल और बीच में शिफ्ट और आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ये इस तरह से। तो मान लीजिए ये रो हाइड हो रखी थी ऐसे, इसको अनहाइड करना है तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट 9 ऐसे। इसके बाद रो की हाइट को कम ज़्यादा, मान लीजिए ये जो रो है इनकी हाइट को मुझे बढ़ाना है, तो इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट HOH, यानी रो की हाइट HOH। अभी करंट जो बाय डिफ़ॉल्ट रो की हाइट होती है वो 15 पॉइंट होती है, बट मुझे ये करनी है 25। तो जैसे ही 25 करूँगा तो सभी रो की हाइट हो जाएगी 25। मान लीजिए ये कुछ रो ऐसी इनकी हाइट मुझे कम करनी है, तो ऑल्ट HOH और ये इनकी हाइट करनी मुझे 5। अब ये बहुत ज़्यादा इनविजिबल हो गई, ये बहुत ज़्यादा इनकी वाइड हो गई, मुझे इन सभी रो को एक जैसा करना है, तो वहाँ पे हम करेंगे फिर रो को ऑटो फिट। तो पहले हाइट की, रो की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो शॉर्टकट की पहले उसको लिख देते हैं, तो वो उसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट HOH। और यहाँ पे फिर इसकी इन सभी रो की हाइट को एक जैसा करना, तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑल्ट ORA, ऑल्ट ORA यानी रो ऑटो फिट। सो ऑल्ट ORA ऐसे प्रेस करेंगे इसको,
ये सभी रो एक जैसी यानी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगी, जो कि इसकी जो स्टैंडर्ड क्या है कि हाइट होती है वो। तो इस तरह से ये 7 की 7 शॉर्टकट की हमने पूरी डिटेल में समझाई। आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप रो से रिलेटेड शॉर्टकट की अगला वीडियो बनाऊंगा कॉलम पे, कॉलम से रिलेटेड शॉर्टकट की, और उससे अगला वीडियो बनाऊंगा मैं वर्कशीट को लेकर के, वर्कशीट से रिलेटेड शॉर्टकट की। यानी अगर आप ये 21 शॉर्टकट की याद कर लेते हैं और आप इनको अगर सीख लेते हैं और यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर माउस का यूज़ करना छोड़ देंगे और आपके काम में एक अलग तरह का परफेक्शन आएगा। और वही परफेक्शन जब आप अपने काम में लेकर के आओगे तो खुद आपको भी एक अलग तरह का फील आएगा और लोग देखेंगे आपको तो लगेगा कि हाँ, आप एक अच्छे एक्सेल वर्कर हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।